गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रीवियस वीडियो में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्गमूल याद करना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, जब भी कभी ऐसा आ जाए, इस ट्रिक को ध्यान रखना। हमारे पास में क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n। बात क्लियर है क्या? अब n की जगह मान लो यहाँ आ गई पावर 4 और यहाँ आ गई पावर 4 और इसकी वैल्यू हमसे पूछी। तो ऐसे क्वेश्चंस में या इसकी जगह मान लो 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा आ गया, इसकी पावर 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू पूछ ली। अब पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत और भी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे शॉर्ट के अंदर, इसके लिए दो ट्रिक आप नोट करो। तो सबसे पहले मैं तुमको ट्रिक दिखा रहा हूं। तो पहली ट्रिक देखो कि x प्लस आयोटा y टू दी होल पावर n प्लस x माइनस आयोटा y टू दी होल पावर n। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस है, तो इसका सॉल्यूशन आप करोगे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर n कोस n थीटा। क्या लिखा मैंने? कोस n थीटा। अगर प्लस है तो 2 इंटू कोस n थीटा, n मतलब ये पावर वाला। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये पहले आपके आज की ट्रिक है। ऐसे ही सेकंड हमारे पास में ट्रिक है, अगर ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y टू दी होल पावर n और प्लस की जगह आ गया माइनस, प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस x माइनस आयोटा y टू दी होल पावर n आ गया। क्या आ गया? x माइनस आयोटा y टू दी होल पावर n। तो आपका आंसर होगा 2 इंटू आयोटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर n साइन n थीटा। क्या जाएगा? साइन n थीटा। तो दोनों में एक ही माइनर सी थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंस क्या है? 2 ऑफ कोस n थीटा और यहाँ पे 2 आयोटा साइन n थीटा। तो कोस साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। माइनस आ जाए तो ये वाली ट्रिक यूज करनी है और प्लस आ जाए तो ये वाली आपको ट्रिक यूज करनी है। तो दोनों ट्रिक आप नोट करो और इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ। पहले 2-4 देखो भाई, पहला क्वेश्चन इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास में पहला क्वेश्चन है, क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट 1 प्लस आयोटा टू दी होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर होल पावर 4 है ना। इसकी वैल्यू पूछी है इज इक्वल टू, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो भाई, ट्रिक बताई हुई है मेरी, यहां लिख देता हूं मैं कि x प्लस आयोटा y टू दी होल पावर n प्लस x माइनस आयोटा y टू दी होल पावर n इज इक्वल्स टू, क्या बताई हुई है बोलो? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर n कोस n थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे 1 का 2 हो जाएगा क्या? अंडर रूट 2 हो जाएगा क्या? n क्या है? पावर 4 कोस n थीटा, n 4 और थीटा बोलो थीटा। अरे थीटा कैसे निकालोगे? क्वाड्रेंट पहचानो, और क्वाड्रेंट हमेशा किससे पहचानेंगे? इससे। केवल ये प्लस वाला ये ले लेना। कौन सा वाला? प्लस वाला। तो tan इनवर्स 1, अरे आयोटा के इनटू में 1 है, ये 1 है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये वाला, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में x, tan इनवर्स y अपॉन में x। इस वाले फॉर्मूले से 1 आ गया, यानी कि पाई बाई 4। क्या मिल गया भाई? पाई बाई 4 क्या? तो यहाँ क्या जाएगा? पाई अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला? 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 4 क्या हो जाएगी? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर 2, अरे 2 2 4 हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ये कोस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2 अंडर रूट 2, इससे कटेगा 2 से 2 की पावर 2 मिल गया 4 और कोस पाई की वैल्यू -1 और -8 आपका क्या है? आंसर है। आज थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, अंगुली में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया तो राइटिंग थोड़ी ऐसी समझ में आई, एक बार देख लेना। तो मैंने क्या किया? 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस में 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू आपको क्या मिली? -8। तो ये एक इजी ट्रिक है जिसको आपको नोट करना है। इसी ट्रिक पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करते हैं।
सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, ये क्वेश्चन मैंने हटाया यहाँ से और हमारे पास में प्रॉब्लम आ गई है कि 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा टू दी पावर 3 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा टू दी पावर 3 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो सेम टू सेम ट्रिक यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ट्रिक यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे 2, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, अरे किसका बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर की होल पावर n। अरे बात क्लियर है क्या, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा कोस n का मतलब 3, थीटा का मतलब बोलो, अरे थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 1। एंगल हमेशा यहाँ से निकालना, अंडर रूट 3 अपॉन 1 बोलो किस पे 60 डिग्री पे, 60 को क्या बोलोगे पाई अपॉन 3 बोलोगे, क्या बोलोगे पाई अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, अरे अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 और 2 की क्यूब, और ये मिलेगा आपको कोस पाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 2 जा 16, कोस पाई की वैल्यू -1, तो आंसर क्या आया -16। तो इसका जवाब क्या है माइनस का 16 है। आप इसको बेसिक से करते तो कैसे करना पड़ता, a प्लस बी की होल क्यूब ओपन करते, माइनस बी की होल क्यूब ओपन करते, फिर इसको सोल्व करते, या इसके अंदर द मोइवर थ्योरम लगाते। कौन सी, द मोइवर थ्योरम, वो आपने भी सीखी नहीं है, अगले नेक्स्ट पार्ट में उसको सिखाएंगे। पहले ट्रिक देखो, तो अगर प्लस होता तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, और भी बड़ी पावर आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल इसमें से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बीच में माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, देखो तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 3 माइनस आयोटा टू दी होल पावर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा टू दी होल पावर 4, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है ना, इज इक्वल्स टू। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसके लिए मैंने अलग से ट्रिक बता रखी है, कौन सी वाली, x प्लस आयोटा y टू दी होल पावर n माइनस x माइनस आयोटा टू दी आयोटा y टू दी होल पावर n इज इक्वल्स टू 2 आयोटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की होल पावर n साइन n थीटा, साइन n थीटा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू आयोटा इज इट इज क्या, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर की होल पावर n बोलो 4, ठीक है। साइन n थीटा, n की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू, अरे थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में x, y की वैल्यू i टाइम टू 1 रूट 3, यानी कि पाई अपॉन में 6 हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 6। तो मैंने इधर इसको क्या लिख दिया, पाई अपॉन में 6 लिख दिया, बोलो बात क्लियर है क्या। इसको थोड़ा सोल्व करो, तो 2 आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 रूट से बाहर आ गया 2, तो ये 2 की पावर 4 बनेगी, ठीक है। और ये कैंसिल होके क्या बनेगा, साइन 2 पाई अपॉन 3, क्या बनेगा साइन 2 पाई अपॉन 3। अब इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि 2 पाई अपॉन 3 क्या होता है। तो देखो भाई अब देखो 2 की पावर 4 16, 16 2 जा 32, तो हो जाएगा 32 आयोटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अरे साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो जगह 32 आयोटा इनटू साइन पाई बाई 3 की वैल्यू बोलो, साइन मतलब 60 डिग्री की, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन में 2, तो ये इससे कट गया, आपका आंसर आया 16 अंडर रूट 3 आयोटा। क्या आंसर आया 16 अंडर रूट 3 आयोटा, 16 अंडर रूट 3 आयोटा। बात क्लियर है क्या। तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, पावर होल 4 प्लस में पावर होल 4 माइनस में ओपन करने की जरूरत नहीं है। चलो एक और करते हैं, प्लस माइनस में अपन देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास में ये है 1 प्लस आयोटा टू दी 1 प्लस आयोटा टू दी होल पावर 4 माइनस 1 माइनस आयोटा टू दी होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, तो आप डायरेक्ट इसका ट्रिक से बोलो 2 आयोटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा क्या, ठीक है, होल पावर n 4 और साइन n थीटा,
थीटा की वैल्यू बोलो π/4 आएगी, क्या आएगी π/4। तो देखते ही क्या हो जाएगा, sin पाई की वैल्यू 0 है। अरे sin पाई की वैल्यू 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आज की पहली ट्रिक क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो भाई। कल मैंने स्क्वायर रूट सिखाया था, क्या सिखाया था? स्क्वायर रूट। उसकी एक ट्रिक भी बताई थी और एक बेसिक बताया था। हमसे वैल्यू पूछ ली कि वैल्यू ऑफ अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा। तो अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी? बात क्लियर है? तो आपके पास में ऑप्शन गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन में अंडर रूट 2, ऑप्शन बी है 1 माइनस आयोटा अपॉन में रूट 2, ऑप्शन सी है 1 अपॉन में रूट 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो सबसे पहले अंडर रूट आयोटा को सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने अंडर रूट x प्लस आयोटा का सॉल्यूशन क्या बता रखा है? मैंने ट्रिक से बता रखा है पार्ट 6 के अंदर, आप देख सकते हैं पार्ट 6 के अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अभी बेसिक से देख लो क्या बता रखा है, मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट अपॉन में 2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आयोटा मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट अपॉन में 2 और बाहर प्लस माइनस। तो प्लस माइनस इन सब के बाहर भी एक बात करना हो तो लगा ही लेंगे, जो भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अंडर रूट आयोटा को अगर अपन सोल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ध्यान दो, मोड ऑफ z क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें से रियल पार्ट हटाएंगे 0, जोड़ेंगे अपॉन में 2, आयोटा मोड ऑफ z 1 माइनस 0 अपॉन में 2। तो आपको दिख गया, बहुत ही सिंपल हो गया ये, 1 अपॉन में रूट 2 प्लस में आयोटा 1 अपॉन में रूट 2। अरे बात क्लियर है क्या? तो अंडर रूट आयोटा की वैल्यू क्या मिली आपको, अंडर रूट आयोटा की 1 अपॉन रूट 2 प्लस में आयोटा 1 अपॉन रूट 2। तो ये तो अंडर रूट आयोटा की है। ऐसे ही माइनस हो जाए, अरे ये 0 प्लस आयोटा, ये 0 माइनस आयोटा, तो यहाँ प्लस किसका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इतना ही तो फर्क है। 1 अपॉन में रूट 2 माइनस आयोटा 1 अपॉन में रूट 2। अब इसको और इसको दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आयोटा प्लस में अंडर रूट माइनस आयोटा। तो देखो प्लस का 1 अपॉन रूट 2 प्लस का 1 अपॉन रूट 2, तो प्लस का 2 अपॉन रूट 2। अरे बात क्लियर है क्या? अब ये प्लस का और ये माइनस का कट के क्या हो गए, 0 हो गए। अरे बात क्लियर है? देखो दोबारा देखो, 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2, दो बार 1 अपॉन रूट 2 और ये प्लस का आयोटा अपॉन और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अच्छा 2 अपॉन में रूट 2 क्या बोलोगे, प्लस माइनस, ये 2 अपॉन में रूट 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। और इसमें से कोई भी ऑप्शन अंडर रूट 2 नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। तो एक ही क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन सीख लिए। आपसे किसकी वैल्यू पूछी, आपसे वैल्यू पूछी गई है अंडर रूट आयोटा प्लस में अंडर रूट माइनस आयोटा की। तो अंडर रूट आयोटा पे आपने सीख लिया, ये रहा, डायरेक्ट याद रखना 1 प्लस आयोटा अपॉन में रूट 2, यानी ये किसकी वैल्यू होती है, ये ओनली अंडर रूट आयोटा की होती है, ठीक है। ये किसकी होती है, अंडर रूट माइनस आयोटा की होती है, ठीक है, माइनस वाली। लेकिन हमसे क्या पूछा था, अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा, तो उसकी वैल्यू ये भी नहीं होती, ये होती है रूट 2, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। अरे जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, सम्मिश्र संख्या, अगर इसमें हमको ऐसा गिवन हो, देखो ये रिजल्ट याद रखना कि ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2 रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हो, अगर इसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हो, तो हमेशा इधर लिख देता हूं मैं, कौन सा ट्रायंगल होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ही ये रिजल्ट वेरीफाई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अगर Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, if the Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle in complex plane, तो ये रिजल्ट याद रखना है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 into Z2 प्लस
Z2 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z2 होगा। तो ये आपका पहला रिजल्ट है। जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, जो एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2। ऐसे ही सेकंड रिजल्ट, अगर ये वर्टिसेस हैं और हमारे को इसकी वैल्यू पूछेगा तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी, ये बात ध्यान रखना। Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो रिजल्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कौन से वाले, ये वाले देख लो, ये दोनों रिजल्ट हमेशा आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक चलो एक बात बता ही देता हूँ एक और, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं, मतलब कि रियल प्लेन में, रेक्टेंगुलर प्लेन में, हर चीज में, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरीफाई है थर्ड रिजल्ट। तो थर्ड रिजल्ट क्या है कि समबाहु त्रिभुज का, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा कि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, केंद्रक, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, सर्कम सेंटर। क्या होता है, सर्कम सेंटर। और इसका सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, इधर देखिएगा, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, लंब केंद्र, लंब यानी कि ऑर्थो सेंटर, और अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। ये सारे ना, सारे कोइंसाइड होते हैं, एक ही होते हैं। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सारे कोइंसाइड होते हैं, एक ही होते हैं, संपाती होते हैं। बात ये देखिए, अगर आपको ऐसा गिवन हो कि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, तो उसका सेंट्रोइड निकालो, सेंट्रोइड ही परिकेंद्र होगा यानी कि सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। उसका सेंट्रोइड ही ऑर्थो सेंटर होगा, उसका सेंट्रोइड ही इन सेंटर होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती, इनका सेम आंसर आएगा। तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स प्लेन में और ये हमारे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब इस पे देखो, इस रिजल्ट पे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो तो हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने तुमको दे दिया, आया हुआ है कोर्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लेना तुम। तो मैंने लिख दिया कि यदि Z1, Z2, Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो तथा Z नोट उसका परिकेंद्र है, तथा Z नोट उसका परिकेंद्र है, तब Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस Z3 की स्क्वायर का मान होगा। तो मैं इंग्लिश में बोल भी दूंगा इसको। ऑप्शन ए है 3Z नोट, ऑप्शन बी है 3/2Z नोट, ऑप्शन सी है 3Z नोट स्क्वायर, ऑप्शन डी है 9Z नोट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या गिवन है, इफ Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड Z नोट इट्स सर्कम सेंटर, एंड Z नोट इट्स सर्कम सेंटर, Z नोट इसका सर्कम सेंटर है और ये इसके वर्टिसेस हैं, तो हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। बात क्लियर है क्या? तो देखो भाई, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। और Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब एक बात बताओ तुम, ये इसका सर्कम सेंटर है, क्या है, सर्कम सेंटर। अरे तो भैया अगर ये इसका सर्कम सेंटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो सेंट्रोइड के बराबर होगा। तो पहले मैं इसका सेंट्रोइड निकाल लूं कि केंद्रक ही किसके बराबर होगा, परिकेंद्र के, केंद्रक ही परिकेंद्र के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैंने बना दिया। Z1, Z2, Z3 और यहाँ पे Z नोट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड Z1 प्लस, देखो ये सेंट्रोइड Z नोट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में 3। बताना भूल गया तो ये भी लिख लो कि समबाहु त्रिभुज का जो सेंट्रोइड या परिकेंद्र होता है कॉम्प्लेक्स वही होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में 3, ठीक है। यहां से इसको इधर लाओ, 3Z नोट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, बोथ साइड स्क्वायर करो,
यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा 9z नॉट स्क्वायर, इधर a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर बोलो, z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, z3 का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 z2 z3 z3 z1, बात क्लियर है, ठीक है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर दी। अब ये तो ऐसे ही पढ़ा रहने दो और पीछे थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देखो कि मैंने एक रिजल्ट दिखाया था आपको कि देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये किसके बराबर होता है, z1 z2 z2 z3 z3 z1, किसके बराबर होता है बोलो, ये z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 के स्क्वायर के ही बराबर होता है। तो देखो एक दो जोड़े तो ये रहे, z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर, और एक जोड़ा ये रहा, कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े, अरे 2 बार तो ये, एक बार ये, तो 3 बार z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर z3 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, एक बार तो ये और 2 बार ये, 3 बार आ जाएगा क्या, ठीक है। अब इस 3 से 3 कैंसिल कर दो तो 3z नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर मिल गया। बात क्लियर है क्या बोलो, तो आपको जो वैल्यू पूछी थी उसका रिजल्ट आ गया, क्या क्या पूछा था, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर, क्या है 3z नॉट स्क्वायर, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बात क्लियर है क्या बोलो, तो आपको इसका जवाब बोला था ये हो गया। आपको एग्जाम के अंदर बहुत शॉर्ट में जल्दी करना है, कुछ इसके अंदर स्टेप हम आपको खानी है, मेरे को समझाना पड़ा इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये इसका सेंट्रोइड होता है, इससे स्क्वायर कर दिया, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था कि इसके बराबर होता है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो जो समिश्र तल होता है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो देखो समिश्र तल में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन में एक भी का पहले देखो, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ। अरे मान लो आपको वर्टेक्स दे दिए, ये दे दिया आपको z1 यानी कि x1 प्लस आइटा y1, ये दे दिया z2 और ये दे दिया z3, 3 वर्टेक्सेस हो गए। तो आप यहाँ क्या करोगे, रियल पार्ट थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आप इसको करोगे रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z यानी कि z1 का रियल पार्ट, z2 का रियल पार्ट और z3 का रियल पार्ट, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अरे z1 z2 z3 के कौन से पार्ट रियल, और यहाँ z1 z2 z3 के कौन से इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ क्या लिखोगे आप 1 1 एंड 1। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, z रियल पार्ट यानी z1 का रियल, z2 का रियल, z3 का रियल, z1 का इमेजिनरी, z2 का इमेजिनरी, z3 का इमेजिनरी, 1 1 एंड 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, लेकिन आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा दिया कि यदि आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है कई बार, एयरफोर्स का आया हुआ क्वेश्चन है, यदि z आयोटा z एवं z प्लस आयोटा z आयोटा z एवं z प्लस आयोटा z किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब उसका क्षेत्रफल याद करो, तब उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए है 3/2 mod of z स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 mod of z स्क्वायर, सी है हाफ mod of z स्क्वायर, ऑप्शन डी है mod of z स्क्वायर। बात क्लियर है। तो देखो ये दो तरीके से मैं तुमको बताता हूं, बहुत ही डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, बेसिक से भी इसको कर सकते हो, ठीक है क्या। देखो भाई पहले बेसिक से देखो, थोड़ा लेंथी। अरे z को आपने क्या मान लिया, x प्लस आइटा, यहां से सॉल्यूशन देखो
आपने z को क्या लिख लिया, x प्लस आयोटा वाई लिख लिया, तो आप मेरे को बताओ आयोटा z क्या होगा, इसको आयोटा से इंटू कर दूं मैं, तो हो जाएगा आयोटा x इसको आयोटा से इंटू करेंगे आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस y, तो z प्लस आयोटा z क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा x प्लस आयोटा x, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस आयोटा x आयोटा y माइनस y। अब रियल रियल एक तरफ कर लो, x माइनस y प्लस आयोटा x प्लस y, तो इसका बेसिक तरीका है, इसको शॉर्ट में भी सीखेंगे अपन, ये बेसिक है। एक बार आप इन लोगों को सर तो बड़ा बता रहे हैं, मैं इसमें शॉर्ट में भी अपन करेंगे, शॉर्ट ही बताएंगे आपको। तो ये z हो गया, आयोटा z हो गया, वो z प्लस आयोटा z हो गया। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसके अंदर इसको रख लेते हैं, क्या बताया था, हाफ रियल पार्ट ऑफ z, यहाँ रियल पार्ट रखो, तो रियल पार्ट क्या है इसका x, इसका रियल पार्ट क्या है माइनस y, उसका रियल पार्ट क्या है x माइनस y। अच्छा इमेजिनरी पार्ट बोलो, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है x, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है x प्लस y। अच्छा यहाँ 1 1 1, अच्छा इनटू करो 1, इसको सोल्व करो एक्सपेंशन करके, तो एक्सपेंशन करके इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बोलो x को छोड़ दिया, ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस y, बात क्लियर है, बोलो आपके सामने जो भी है, इसको छोड़ दिया x, इसको एक्सपेंड कर लिया, माइनस में y, अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस y माइनस x प्लस y, ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। लास्ट बोलो 1, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, तो मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, देखो भाई हाफ x है तो x कैंसिल हो गया माइनस एक्स वाई, अब ये मॉडुलस भी होता है, ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करते थे हम मॉडुलस लगा लेते हैं, तो आपको क्या मिला माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये हो रहा, क्या मिल गया आपको माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये मॉडुलस है। अब आपको आपने देखा हाफ मॉडुलस है तो बाहर आके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है क्या, किसके बराबर होता है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर, क्यों, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट किसके बराबर होता है, मोड ऑफ जेड के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, हाफ तो एज इट इज मोड ऑफ जेड स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस, है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा बेसिक से सोल्व किया, इतना बड़ा इसको थोड़ा किया, ज्यादा टाइम लग गया, 1-1.5 मिनट आपका एग्जाम में इसमें करने लग जाएंगे, मैं साथ साथ समझा रहा था इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा लग गया होगा। अब इसका दूसरा तरीका क्या है और कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, और इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम कभी आ जाती है तो आप क्या करोगे, अरे इसको क्या देखो, z को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप z प्लस 0 आयोटा, रियल पार्ट z ही ले लो आप, है ना, आयोटा z को आप क्या लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा z, यानी यहाँ रियल पार्ट 0 और z प्लस आयोटा z के दोनों है, रियल भी है और ये इमेजिनरी भी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करो, डायरेक्ट हाफ मोड डिटरमिनेंट है वैसे ही, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट क्या है z, इसका रियल पार्ट क्या है 0, उसका रियल पार्ट क्या है अगेन z, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है z, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है z, यहाँ पे 1 1 1, आपने डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट कैसे, z को z प्लस 0 आयोटा, आयोटा z को 0 प्लस आयोटा z, यहाँ रियल और इमेजिनरी दोनों है, तो यहाँ रियल पार्ट z, इसका रियल पार्ट 0, उसका रियल पार्ट z, इसका इमेजिनरी 0, इसका इमेजिनरी z, इसका इमेजिनरी z, बात क्लियर है, और लास्ट में 1 1 1, इसको डायरेक्ट अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये मोड हो जाएगा, डिटरमिनेंट है एक बार, तो इसको सोल्व कर लेंगे इसको, तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो z और ये आ जाएगा z माइनस z, पहली बात क्लियर है, ठीक है, दूसरा 0 और तीसरा बोलो 1, और आपको क्या मिलेगा 1 वाले में 0 माइनस z स्क्वायर, और ये आपका डिटरमिनेंट मोड। अब हाफ ये वाला भी 0, ये भी 0 और ये माइनस z स्क्वायर, अब ये मोड लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मोड z स्क्वायर, बात क्लियर है क्या। तो कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आया क्या,
तो उसमें भी इसमें कितना फर्क है, ये थोड़ा जल्दी सोल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा तरीकों से करने की सोल्व करने की आप कोशिश क्या करो, जरूरी नहीं है एक जो टीचर ने पढ़ा दिया वही है, इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको, एक तो अंडर रूट आइटा प्लस अंडर रूट माइनस आइटा की वैल्यू सिखाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने सीखा, एक इंपॉर्टेंट जो ट्रिक थी वो आप लोगों ने सीखी, ठीक है। अब इसके साथ साथ में ही मैं आज आपको एक फॉर्म भी सिखा देता हूं। अब हम क्या सीखेंगे, जो समिश्र संख्या होती है, जो z होता है समिश्र संख्या, उसका ध्रुवीय रूप, समिश्र संख्या का देखो कितनी फॉर्म होती है। ध्रुवीय मतलब पोलर फॉर्म, तो एक तो ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप का मतलब बिपोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म हो जाएगी एक। दूसरी अपन क्या सीखेंगे, आयलर थ्योरम, आयलर रूप, आयलर प्रमेय पढ़ेंगे, फिर हम इसकी फॉर्म पढ़ेंगे, है ना, आयलर फॉर्म। तीसरी हमारे पास में क्या हो जाएगी आयलर के बाद में, द मोइवर्स थ्योरम, ठीक है, द मोइवर्स थ्योरम, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, द मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो तीन तो अपन को रूट पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि समिश्र संख्या का लघुगुणक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, जो समिश्र संख्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स होती है, उसका लोगरिथम लेना, उसका लघुगुणक फाइंड करना। क्या फाइंड करना, लघुगुणक यानी कि लॉग फाइंड करना, उसका लोगरिथम कैसे लेते हैं, है ना। तो लोगरिथम ऑफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब देखो उससे पहले इसका फॉर्मूला अपन प्रूव भी करेंगे कि ऐसे कैसे होता है। उससे पहले आप ये सीख लो एक आयलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ठीक है। पहले पोलर फॉर्म देखो, अब पोलर फॉर्म क्या होती है, देखो आपने लिखा होगा, ये तो होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एंड दिस वन y, यहां कोई पॉइंट है x एंड y है, सपोज दैट यहां कोई पॉइंट P है, x एंड y, बात क्लियर है, ठीक है। ये x हो गया आपका, ये y हो गया। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन से में, रेक्टेंगुलर में, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके अंदर जो पॉइंट होगा उसको किससे डिनोट किया, x एंड y से। अब पोलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो x को क्या बोलेंगे, r cos थीटा, कैसे बोलेंगे ये बात मैं प्रूव कराऊंगा। y को क्या बोलेंगे, r sin थीटा। और सिर्फ कैसे, देखो ये कैसे, ये आपका थीटा है, क्या है, थीटा, ये इसको o लिख दूं, इसको मैं a लिख दूं, ठीक है। तो ट्रायंगल AOP आपका है, ट्रायंगल AOP, इसके अंदर आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है, p अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो गई ओरिजिन से पॉइंट P की डिस्टेंस r, डिस्टेंस r, तो ये अपॉन में r, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, यानी लंब बटा कर्ण। तो y की वैल्यू यहां से क्या होगी, r sin थीटा आ गई कि नहीं आ गई बोलो। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलर फॉर्म में y को क्या बोलेंगे, r sin थीटा। ऐसे ही आप cos थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे, cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो आपने क्या देखा, r cos थीटा इज इक्वल्स टू x, r cos थीटा इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू r cos थीटा। तो बस ये चेंज करना है, जैसे रेक्टेंगुलर में आप x, y लिखते थे पॉइंट को, पोलर में क्या लिखोगे, r cos थीटा और r sin थीटा, ठीक है। अब r तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं, r mod ऑफ z को बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से √x² + y² तो आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये इसको मैं रफ कर देता हूं, तुम इसको रिमाइंड रखना। देखो आप पहले क्या लिखते थे कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y लिखते थे। अब x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, r cos थीटा, आइटा पढ़ा रहा, y की जगह क्या लिख दिया, r sin थीटा। उसे कैसे लिख दिया, थोड़ी देर पहले तो समझाया था कैसे आया। तो z इज इक्वल्स टू x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा।
मैं इसके अंदर r कॉमन ले लूं और ये मेरे को क्या मिला cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई पोलर फॉर्म, यानी कि ये आपका ध्रुवीय रूप है। कौन सा रूप है ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आयोटा होना चाहिए वो साइन वाले के साथ होना चाहिए। किसके साथ साइन के साथ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा कर दो। अगर ऐसा है तो आप इसको सिंपल करो, इसको सोल्व करो। बात क्लियर क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको क्या करना पड़ेगा सिंपल करना पड़ेगा। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई पोलर फॉर्म हो गई। इतनी बात क्लियर क्या। चलो मैं आपको एक इजी सा क्वेश्चन कराता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपन पढ़ेंगे। देखो द्वितीय रूप के अंदर आपके पास में क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का ध्रुवीय रूप होगा, ध्रुवीय रूप होगा। ठीक है, तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा। अब हमारे पास में सबसे पहले मैंने क्या बताया था ध्रुवीय रूप में z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में तो पढ़ा ही है, और ध्रुवीय फॉर्म में क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप यहां देख लो आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको एक तो थीटा चाहिए है और एक आपको r चाहिए है। थीटा यानी कि कोणांक, आर्गुमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड आपको फाइंड करना है ना, और एक आपको r चाहिए। दो चीज चाहिए। तो पहले आप थीटा निकालो। तो थीटा यहां से क्या हो जाएगा इससे tan इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन में 1। बात क्लियर है। दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला लगाना वो आपको पता है ना आर्गुमेंट के लिए। ठीक है, ये कम होता है पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री पे तो होता होगा। तो आपका थीटा आ गया। अब r क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2। तो z इक्वल्स टू ध्रुवीय रूप में r की जगह क्या रख दो 2 और cos थीटा की जगह पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पाई अपॉन 3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया ध्रुवीय रूप होगी, यानी कि इसकी और इसकी एक ही बात है। ये कौन सी फॉर्म में है रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर है सामान्य में। ठीक है, सिंपल फॉर्म में 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म हमसे पूछी थी, और ये इसकी क्या है पोलर फॉर्म हो गई 2 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यू मत रख देना पाई बाई 3 की, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है क्या, ऐसे प्लस माइनस में और भी आ सकता है, इस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। और ठीक है, अब देखो बाकी चीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको क्या करना है, आज आपको 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। वो करना है शुरू में एक ट्रिक बताई थी, कौन सी वाली x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y टू दी होल पावर n। 8 आ जाए 5 आ जाए कुछ भी, तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो वो आपको सोल्व करनी है। ठीक है, तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना कि इसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। आप 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। इसके सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 6 यहाँ माइनस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3 अंडर रूट 3 माइनस आयोटा टू दी पावर 5 माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा टू दी पावर 5। तो 3 क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। तो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन दिए हैं जिनका सॉल्यूशन आप मेरे को बताओगे, और एक क्वेश्चन और भी आपको देता हूं मैं, आयोटा टू दी पावर आयोटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आयोटा टू दी पावर आयोटा की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की घात आयोटा का मान। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको डू इट योरसेल्फ खुद को करने के लिए दिए हैं, इनके जवाब कमेंट बॉक्स में भेजें। थैंक यू।